बात करें तो जो इन्फिनिक्स के फोन होते हैं ना, जनरली हमने देखा है कि यार इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिलती और कई बार इतना अच्छा प्रोसेसर देखने को नहीं मिलता। लेकिन लग रहा है कि ये जो नया इन्फिनिक्स का फोन आया है, इसको लेके जो कहानी वो पूरी तरीके से बदल सकती है। मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, यहाँ पे आपको G85 जैसा प्रोसेसर 10,000 से कम में, टू बी प्रिसाइज 9,999 अराउंड 10,000 का प्राइस कह सकते हैं। G85 का प्रोसेसर मिल रहा है, 4GB रैम देखने को मिल रही है, 64GB स्टोरेज देखने को मिल रही है, हाई रिफ्रेश डिस्प्ले देखने को मिल रहा है 10,000 के सेगमेंट में, है ना। काफी इंटरेस्टिंग बात। चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो बात करते हैं इन्फिनिक्स हॉट 10s के बारे में, पता लगाएंगे क्या प्रोज है, क्या कॉन्स है, क्या चीजें इस बार इंप्रूव करी है इन्फिनिक्स ने, सब कुछ जानने वाले। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद है तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं इस फोन के डिस्प्ले के बारे में। डिस्प्ले के बारे में इसलिए क्योंकि डिस्प्ले का जो साइज है वो काफी ज्यादा बड़ा, और जो फोन का जो ओवरऑल जो साइज होता है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। यहाँ पे जो डिस्प्ले वो है 6.82 इंच का डिस्प्ले, HD प्लस स्क्रीन है, IPS LCD डिस्प्ले, लेकिन यहाँ पे 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है। 6.82 इंच स्क्रीन के साथ जो PPI होता है वो अराउंड हो जाता है 263 PPI। और इसके साथ ही बात करें डिस्प्ले के ऊपर जो प्रोटेक्शन है ना, वो है NEG ग्लास की, जिसे आप कंपेयर कर सकते हैं कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 के साथ। ओवरऑल डिस्प्ले की अगर मैं क्वालिटी के बारे में बात करूं, 440 निट्स की ब्राइटनेस देखने को मिलती है। डिस्प्ले ब्राइट है, अच्छे तरीके से काम करता है, 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी अच्छे तरीके से चलता है, और 180 हर्ट्ज का टच रिस्पॉन्स भी आपको देखने को मिलता है। तो ये कुछ अच्छी चीजें। लेकिन बात है कि HD प्लस डिस्प्ले, अगर फुल HD प्लस होता तो चीजें काफी ज्यादा क्रिस्प और स्मूथ देखने को मिलती, और बड़े डिस्प्ले के साथ अगर हाई रेजोल्यूशन पेयर किया तो काफी अच्छी चीज होगी। लेकिन यहाँ पे लग रहा है कि इन्होंने इसको शायद गेमर्स को थोड़ा फोकस रखने की कोशिश करी है, क्योंकि टच रिस्पॉन्स भी ज्यादा दे रहे हैं, हाई रिफ्रेश रेट भी दे रहे हैं, और गेमर को ज्यादा से ज्यादा FPS और बड़ी स्क्रीन की जरूरत होती है, तो एक बात हो जाती है। इसके साथ ही बात करें तो बेजल्स तो चारों तरफ नॉर्मल देखने को मिल रही है, एक ऊपर की तरफ एक नॉच देखने को मिल रहा है, लेकिन चिन जो है ना वो यहाँ पे LCD के हिसाब से थोड़ी सी बड़ी है, तो ओवरऑल जो फोन का जो फॉर्म फैक्टर हो जाता है वो यहाँ पे बड़ा हो जाता है। तो डिस्प्ले यहाँ पे मेरे को ठीक लगा, 90 हर्ट्ज पे अच्छे तरीके से काम करता है, लेकिन अगर HD प्लस की जगह फुल HD प्लस भी मिल जाता है ना इस रेंज में तो काफी एक अच्छी चीज हो जाती है। लेकिन फिलहाल के लिए 10,000 के सेगमेंट में आपको 90 हर्ट्ज देने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ ही बात की जाए तो यहाँ पे एक प्रोसेसर जो पेयर कर रहे हैं ना वो भी काफी अच्छा, जो कि है Helio G85 12nm की टेक्नोलॉजी पे। अब G85 एक काफी अच्छा गेमिंग चिपसेट है, मतलब बजट के अंदर हम उसे गेमिंग कह सकते हैं, क्योंकि 10-12 हज़ार में किसी को अगर अच्छी गेमिंग वाला फोन लेना है, या PUBG या फिर कहूँ बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया अगर वो आने वाला है, उसको खेलने के लिए एक अच्छा प्रोसेसर चाहिए, तो वो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। इवन बात है कि यहाँ पे रैम में भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया, यहाँ पे आपको 3GB रैम की जगह सीधे 4GB रैम का ऑप्शन है, और 64GB स्टोरेज है। 6GB रैम का भी ऑप्शन आता है 11,000 का, और वहां पे आपको 64GB स्टोरेज देखने को मिलती है। स्टोरेज टाइप है eMMC 5.1, रैम यहाँ पे LPDDR4X देखने को मिल रही है। लेकिन बात यह कि G85 के साथ ये लोग 720p स्क्रीन को पेयर कर रहे हैं, तो उसका एक बेनिफिट यहाँ पे ये है कि यहाँ पे आप हाई FPS में चीजें एंजॉय कर सकते हैं। फुल HD प्लस के साथ 60 हर्ट्ज के अंदर पूरा आप 60 FPS को एंजॉय नहीं कर पाते, लेकिन यहाँ पे एक बेनिफिट ये रहेगा कि रिजोल्यूशन कम करके जो फ्रेम रेट है वो इंक्रीज हो सकता है। तो यहाँ पे शायद से आप जो अपकमिंग जो गेम्स आने वाले हैं, अगर उनमें FPS का अगर अनलॉकिंग दी गई है तो एक हाई FPS में गेमिंग को एंजॉय कर पाएंगे। और 180 हर्ट्ज का टच रिस्पॉन्स देखा जाए तो इस प्राइस पॉइंट पे काफी सही है। तो जो यहाँ पे जो गेमर्स होते हैं ना, उन्हें यहाँ पे चीजें ध्यान में रखनी चाहिए, तो उनके लिए जो फोन है वो बनाया गया। इवन यहाँ पे बात किया तो गेमर्स के लिए यहाँ पे स्पेशल डार्लिंग टेक्नोलॉजी भी डाली गई है। उसको एक एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। ये एक सॉफ्टवेयर बेस्ड इंप्लीमेंटेशन है जिससे गेमिंग का एक्सपीरियंस बढ़ा जाता है। जैसे कि बात करें गेम खेलते वक्त अगर आपको स्क्रीन टीयरिंग देखने को मिलती है, स्क्रीन टीयरिंग तब होती है जब एक बार में स्क्रीन के ऊपर मल्टीपल फ्रेम्स आ जाती है, यानी कि जब गेम का जो FPS होता है ना वो स्क्रीन के रिफ्रेश रेट से ज्यादा हो जाता है, तब जनरली लोगों को जो स्क्रीन टीयरिंग होती है वो देखने को मिलती है। तो स्क्रीन टीयरिंग यहाँ पे रोकेगा, जो स्क्रीन के ऊपर जो टच रिस्पॉन्स है उसको ऑप्टिमाइज करेगा। इसके साथ ही बात की जाए तो यहाँ पे जो आपको देखने को मिलते हैं ना कलर वगैरह गेम वगैरह के अंदर, तो उसको बूस्ट करेगा। तो डेफिनेटली गेम बूस्टर टेक्नोलॉजी है, लेकिन यहाँ पे जो गेमिंग का एक्सपीरियंस होता है ना उसे इंप्रूव करने के लिए यहाँ पे बनाया गया। तो डेफिनेटली यहाँ पे गेमिंग के ऊपर थोड़ा ज्यादा फोकस है। इसी के साथ ही ओवरऑल इसके डिजाइन के बारे में बात करें तो जो डिजाइन है पीछे का पूरा आपको प्लास्टिक देखने को मिलता है, पॉलीकार्बोनेट, एक ग्लॉसी डिजाइन है। ऑब्वियसली यहाँ पे डायमंड का दिया गया, लेकिन पूरा आपको ग्लॉसी देखने को मिलता है। टेक्सचर जैसा फील आता है, लेकिन टेक्सचर नहीं है। हालांकि प्लास्टिक है चारों तरफ से पूरा, तो यहाँ पे आपको स्क्रैचेस वगैरह देखने को मिल सकते हैं। अच्छी बात है कि बॉक्स के अंदर एक काफी अच्छा केस है, ये नॉर्मल सॉफ्ट केस नहीं है, थोड़ा सा हार्ड केस उन्होंने प्रोवाइड किया है, तो वो एक काफी अच्छी चीज है। इवन डिस्प्ले के लिए स्क्रीन प्रोटेक्टर होता है ना, वो भी बॉक्स में दिया गया है। वो नॉर्मल प्लास्टिक स्क्रीन प्रोटेक्टर है, एवरेज क्वालिटी वाला, तो अगर आप चाहे तो अपने डिस्प्ले के ऊपर लगा सकते हैं। प्री अप्लाइड नहीं है, आपको खुद उसे इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। इसी के साथ ही बात करें अगर हम इसकी बैटरी के बारे में, तो बैटरी काफी ज्यादा बड़ी, जो कि 6000 mAh की। फोन का वेट थोड़ा सा ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, थोड़ा सा बड़ा
थोड़ा सा भारी लगता है तो ये आपको सोचने की जरूरत है, लेकिन 6000 mAh की बैटरी काफ़ी अच्छे तरीके से चलती है। ऑप्टिमाइजेशन भी अच्छा है कि आइडियल बैटरी रन इस टाइप की चीज़ आपको यहाँ देखने को नहीं मिलती, और आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस दे सकते हैं। मतलब बैटरी के मामले में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, और इवन लॉन्गर गेमिंग सेशन में एक अच्छा बैटरी बैकअप है। और जब आप इसके अंदर बैटरी सेव वगैरह अगर आप यूज़ करेंगे तो और लंबे तरीके से चला सकते, तो बैटरी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। हालांकि जो चार्जिंग है वो यहाँ पे सिर्फ 10 वॉट की है, और 10 वॉट की अगर चार्जिंग दी है तो थोड़ी सी स्लो है, फोन को चार्ज होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, आपको ये बात जाननी है। इसके साथ एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि यहाँ पे आपको माइक्रो यूएसबी का चार्जिंग पोर्ट देखने को मिल रहा है, कोई भी टाइप सी पोर्ट यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिल रहा। तो ये एक बात नोटिस करने वाली है। अगर 10,000 रुपए लोग ले रहे हैं, अगर टाइप सी पोर्ट देते तो काफी एक अच्छी चीज होती। और चलिए अब बात करते हैं इसके कैमरास के बारे में। तो कैमरास में देखा है तो 48 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा। अब आप जानते हो 48+2+2 की कहानी कोई अल्ट्रा वाइड नहीं है, लेकिन जो 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है वो यहाँ पे सैमसंग का सेंसर दे रखा है। ओवरऑल अगर मैं इमेजेस क्वालिटी के बारे में बात करूं, कलर्स डे लाइट के अंदर काफी अच्छे तरीके से आते हैं। हालांकि डायनामिक रेंज एक ऐसी चीज है जिसे यहाँ पे इंप्रूव करने की जरूरत है, तो ये एक बात हो जाती है। इसके साथ ही कैमरास में कुछ इंटरेस्टिंग फीचर है, जैसे एआई कैमरा तो दे ही रखा है, यहाँ पे एचडीआर फोटोग्राफ दे रखा है। यहाँ पे आपको बोके वीडियो का ऑप्शन देखने को मिलता है, जो कि 720p में आप बोके में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए 720, 1080 और 1440p जो कि तीनों ऑप्शन होते हैं वो यहाँ पे देखने को मिलते हैं रिकॉर्डिंग के लिए। इसके साथ ही बात की जाए तो 120 fps में स्लोमो और 240 fps में स्लो मोशन वीडियो रिकॉर्डिंग देखने को मिलता है। कैमरा में डिसेंट फीचर्स इन्होंने डाल रखे हैं, एक अच्छा कैमरा सेंसर भी डाल रखा है। हालांकि प्रोसेसिंग थोड़ी सी इंप्रूव हो जाए, यानी कि कलर्स और बाकी सारी चीजें सही है, डायनामिक रेंज अगर इंप्रूव हो जाए तो यार ये काफी अच्छी चीज होगी यहाँ पे। बाकी नाइट मोड वगैरह सब देखने को मिलता है, लेकिन ओवरऑल कहने का मतलब है कि कैमरा देखा है तो 10,000 के हिसाब से आप इसे डिसेंट सा कैमरा समझ सकते हैं, मतलब ठीक ठाक अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है, लेकिन इंप्रूवमेंट यहाँ पे की जा सकती है। सेल्फी में 8 मेगापिक्सल कैमरा है, जो कि यहाँ पे ड्रॉप नॉच डिस्प्ले दे रखा है वहां पे, और सेल्फी की क्वालिटी भी यहाँ पे ठीक ठाक लगी। लेकिन एक खास बात है कि यहाँ पे आपको डुअल एलईडी फ्लैशेस देखने को मिलते हैं, जो कि फिजिकल एलईडी फ्लैशेस है। ये आपने महंगे फोन्स के अंदर कहीं देखे होंगे, लेकिन यहाँ पे आपको इन्फिनिक्स के इस 10,000 रुपए के प्राइस पॉइंट पे डुअल एलईडी फ्लैश जो रहते हैं ना बेजल के अंदर, यहाँ पे इन्होंने दे दिए। तो हाँ देखा है तो बेजल का साइज थोड़ा सा इंक्रीज किया, लेकिन उसको बेनिफिट भी यहाँ पे लोग कर रहे हैं। इसके साथ ही बात की जाए तो पीछे फिंगरप्रिंट स्कैनर है, काफी अच्छे तरीके से काम करता है। फेस अनलॉक भी है यहाँ पे, वो भी अच्छे तरीके से काम करता है। इसके साथ ही डुअल सिम प्लस माइक्रो एसडी कार्ड को सपोर्ट करता है। दोनों सब में डुअल वोल्टी वीओ वाईफाई दोनों का सपोर्ट है। कैरियर एग्रीगेशन का सपोर्ट यहाँ पे देखने को नहीं मिलता। इसके साथ ही बिल्ट इन एफएम रेडियो है, लेकिन हेडफोन जैक के अंदर आपको ईयरफोन कनेक्ट करने पड़ेंगे, तभी आप एफएम रेडियो का मजा ले सकते हैं। इसके साथ ही बात की जाए तो स्पीकर की क्वालिटी सही लगी, यहाँ पे लाउड स्पीकर से बॉटम फायरिंग स्पीकर सिंगल स्पीकर देखने को मिलता है। डीटीएस सराउंड का यहाँ पे बोला गया, लेकिन वो एक इक्वलाइजर है जिसके अंदर आप कोई कंटेंट क्लिक कर रहे हैं तो उसके बेस वगैरह ट्रिबल वगैरह थोड़े बहुत एडजस्ट कर सकता है। इट्स जस्ट एन इक्वलाइजर, नथिंग मोर। और अगर हम वही इसके अगर हम सॉफ्टवेयर के बारे में बात करें तो यहाँ पे जो चीजें थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे XOS सॉफ्टवेयर दे रखा है, एंड्रॉइड 11 के साथ है, काफी अच्छी चीज है। लेकिन यहाँ पे देखा तो काफी सारे जो फीचर्स होते हैं ना वो यहाँ पे उन्होंने डाल दिए। जैसे की बात करें तो यहाँ पे आपको एक्स हाइड मोड देखने को मिलता है, अपनी पर्सनल बैंकिंग एप्स को हाइड कर सकते हो। यहाँ पे आपको पीक प्रूफ देखने को मिलता है, किड्स मोड देखने को मिलता है, एक्स क्लोन देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको वीडियो असिस्टेंट भी देखने को मिलता है, यानी कि यूट्यूब में आप वीडियो कर रहे हो तो साइड से स्वाइप करो तो वीडियो को ना आप क्या कर सकते हो, इस फोन की स्क्रीन ऑफ कर सकते हो, बैकग्राउंड में जो वीडियो वो चलता रहेगा। इसके साथ ही थंडरबैक नाम से एक फीचर दे रखा है, यानी कि यूट्यूब में जब वीडियो चला रहे हो तो फिंगरप्रिंट स्कैन को डबल टैप करना है, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली पिक्चर इन पिक्चर मोड के अंदर चले जाएगा। भले ही आपके पास यूट्यूब प्रीमियम हो या ना हो, नॉर्मल यूट्यूब ऐप को भी ना पिक्चर इन पिक्चर मोड के अंदर आप यूज कर सकते हो। ये कुछ इंटरेस्टिंग फीचर्स यहाँ पे दे रखे हैं। इवन बात करें तो फीचर्स की यहाँ पे काफी ज्यादा भरमार है, जैसे यहाँ पे पीक प्रूफ दे रखा है। इसके साथ ही स्पेशल व्हाट्सएप मोड दे रखा है कि फोन के अंदर डेटा कम बचा हुआ है आपका तो सिर्फ आप व्हाट्सएप मोड के अंदर जो व्हाट्सएप के मैसेज होते हैं ना वही यूज कर सकते हो, और कोई भी एप्लीकेशन जो रहती है वो इंटरनेट का यूज नहीं करेगी। आई केयर मोड है, साइलेंट स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, गेमिंग मोड देखने को मिल रहा है, थीफ अलर्ट देखने को मिल रहा है, यहाँ पे पावर बूस्ट देखने को मिल रहा है, क्लीनर देखने को मिल रहा है, एडवांस बैटरी सेवर देखने को मिल रहा है। कुल मिला के कहने की बात ये कि यहाँ पे बहुत सारे फीचर देती है, और जब इतने सारे फीचर दे दिए जाते हैं ना तो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है। यानी कि एक नॉर्मल यूज़र अगर यूज़ करने जाएगा उसे अगर सिंपल तरीके से चीज़ें नहीं मिलेंगी तो इतने फीचर होने के बावजूद भी वो यहाँ पे यूज़ नहीं कर पाएगा। इवन यहाँ पे कहानी खत्म नहीं होती, यहाँ पे जो ब्लोटवेयर से वो भी काफ़ी ज़्यादा दे रखे हैं, और जब भी आप इसे इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं ना तो काफ़ी सारी जो नोटिफिकेशन होती है, काफ़ी एडवर्टाइजमेंट या स्पॉन्सर्ड पोस्ट वगैरह से उनसे बढ़ जाती है। तो कहने का मतलब है कि फीचर्स डाले अच्छी चीज़ करी एंड्रॉइड 11
11 दी है वो अच्छी चीज़ करी, लेकिन यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा ब्लोट और इतनी सारी जो ऐप्स दी जा रही है ना उनको कम करने की ज़रूरत है। अगर ये अपने फ़ोन के सॉफ्टवेयर को थोड़ा स्टॉक जैसा लेकर जाए और उसी में थोड़े बहुत फीचर्स प्रोवाइड करने की कोशिश करे, बजाय कि पूरी स्किन चेंज कर दो और उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा ब्लोटवेयर डाल दो, अगर वहाँ पे चीज़ अगर इंप्रूव हो तो काफ़ी अच्छी चीज़ होगी। अदरवाइज देखा तो फ़ोन के अंदर हार्डवेयर काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिल रहा है, सॉफ्टवेयर अगर क्लीन और हो जाए तो एक काफ़ी अच्छी चीज़ होगी। इसके साथ ही अगर मैं ओवरऑल इस फोन को कंपेयर करूँ, उसको अपना ओपिनियन दूँ, तो 10,000 रुपये के हिसाब से काफ़ी अच्छा और ऑलराउंडर पैकेज यहाँ पे आप कह सकते हैं। किसी को अगर गेमिंग वगैरह खेलनी, एक बड़ी स्क्रीन का फ़ोन चाहिए, एक डिसेंट कैमरा चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पे इस फोन को रिकमेंड किया जा सकता है, क्योंकि 10,000 रुपये के हिसाब से आपको एक अच्छा प्रोसेसर भी देखने को मिल रहा है और यहाँ पर रैम स्टोरेज के अंदर भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है। हालांकि सॉफ्टवेयर में अगर कोई ब्लोटवेयर कम होता तो काफ़ी अच्छी चीज़ होती है। इवन अगर हम यहाँ पे माइक्रो एसपी की जगह टाइप सी पोर्ट होता तो वो भी काफ़ी अच्छी चीज़ आपको देखने को मिलती। तो ओवरऑल बात किया तो ये है मेरे कुछ 2 सेंट Infinix Hot 10s के बारे में। आप लोग को ये फोन कैसा लगा प्लीज़ ये बात नीचे कमेंट करना ना भूलना। वीडियो अगर आप लोग को पसंद है तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू आपको वीडियो देखने के लिए। मैं आप सुनता हूँ नेक्स्ट वन के अंदर। गुड बाय।